आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के बुलेटिन में मैं इंदु कुमारी कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। आज SUCI कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से नाला पर 5 पांडव क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर संगठन के SUCI नेता कन्हैया वारिक ने कहा, आज पूरा देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में लॉकडाउन के कारण सभी प्रवासी मजदूर, गरीब परिवार, दिहाड़ी श्रमिक को कोई काम न मिल पाने की वजह से लगातार वे सभी भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमारे संगठन SUCI की ओर से सरकार पर इन लोगों की मदद करने के लिए दबाव डालने के साथ साथ लगातार जरूरतमंद की मदद करने का प्रयास करते हैं। साथ ही समाज के सभी संवेदनशील लोगों से मानवता के लिए अपनी क्षमता अनुसार सहयोग करने के लिए अनुरोध करती है। मौके पर मुख्य रूप से चंद्रा महापुर, पूर्णिमा टुडू, अरिजीत मित्रा, रोशन आनंद बेहरा समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित हैं। आज हम SUCI कम्युनिस्ट पार्टी तथा AIDSO छात्र संगठन की ओर से 5 पांडव के विभिन्न इलाकों में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके घर में खाना की बहुत ज़्यादा कमी है, जो जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, उन लोगों को खाद्य सामग्री बांट रहे हैं। और ताकि इनसे उन लोगों को काफ़ी सहूलियत हो, और हम लोग आगे भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और खाद्यान्न सामग्री दे सके। AIDSO छात्र संगठन का कार्यकर्ता अरिजीत मित्रा। SUCI कम्युनिस्ट पार्टी और उसके छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 5 पांडव के क्षेत्र में बहुत ही ज़रूरतमंद लोग, जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, उनके लिए AIDSO एवं SUCI की ओर से खाद्य सामग्री प्रदान की गई। मेरा नाम पूर्णिमा टुडू है। नाला पार 5 पांडव में SUCI कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से ज़रूरतमंद लोगों के बीच में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। SUCI कम्युनिस्ट लगातार जागरूक जनता से फंड इकट्ठा करके जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं, इनके बीच में ज़रूरत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। और साथ ही साथ सरकार से भी हम लोग मांग करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, हम लोग बीच बीच में आंदोलन करते हैं ताकि सरकार भी ज़रूरतमंद लोगों के बीच में खाद्य जो सामग्री है उसको पहुंचा पाएँ। और 60 दिन का लॉकडाउन के बाद जो देश की जो वर्तमान जो स्थिति है, जिसमें रोज़गार लगभग ख़त्म हो चुका है, जो मज़दूर जो लोग डेली कमा करके खाते थे, आज उन लोगों का जीवन का स्थिति आप लोग झांक करके देखिए। उन लोगों का घर का स्थिति भुखमरी का हालत में लोग जी रहे हैं। तो इसीलिए SUCI कम्युनिस्ट की ओर से, छात्र संगठन DSO की ओर से लगातार हम लोग अभी सोशल मीडिया में आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। और लॉकडाउन खुलने के बाद भी आम जनता को लेकर के हम लोग जगह जगह में डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे ताकि सरकार का ध्यान हम लोग आकृष्ट कर सकें। SUCI कम्युनिस्ट घाटशिला इकाई कन्हैया वारिक। लॉकडाउन की इस मुश्किल की घड़ी में ग्रामीणों की मदद के लिए ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन आगे आया। शुक्रवार को ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से बूढ़ा बांधा प्रखंड के फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत के रेडुआ गांव के ग्रामीणों के बीच मास्क व खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव सुनील पांडे, मधुदेश वाजपेयी, राम राय हेम्ब्रम, मानसी बेसरा जी, जिनके प्रकाशक व संपादक एवं संगठन के प्रधान सचिव सुशील प्रसाद, पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण जिला अध्यक्ष राहुल कुमार के हाथों से रेडुआ के ग्राम प्रधान सुशील कुमार हांसदा की मौजूदगी में करीब 100 ग्रामीण के बीच मास्क का वितरण किया गया। वहीं एसोसिएशन की ओर से ग्रामीणों के लिए 50 किलो चावल, हरी सब्जी, आलू, प्याज, मसाले, सरसों तेल आदि का वितरण किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव सुनील पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन के राष्ट्रीय सचिव PK वाजपेयी व झारखंड व बिहार की प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया के निर्देश पर अत्यंत पिछड़ा फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत के रेडुआ गांव के लोगों को मदद कर पुनीत कार्य किया गया। उन्होंने ग्राम प्रधान सुशील कुमार हांसदा को आश्वस्त करते हुए बताया कि भविष्य में भी अगर रेडुआ के ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है तो निसंकोच ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन से संपर्क कर सकते हैं। जानकारी हो कि ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पत्रकारों के हित के लिए काम करने के साथ ही आम जनों के हित के लिए सदैव तत्पर रहती है। देश भर में कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर जारी लॉकडाउन के दौरान संगठन आम लोगों की मदद को सदैव तत्पर रहा है। वहीं रेडुआ के ग्राम प्रधान सुशील कुमार हांसदा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से पहले गांव में मदद के लिए किसी संगठन की ओर से पहल नहीं की गई है। पहली बार है कि जब से ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम
जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य ग्रामीणों की मदद को आगे आए हैं। ग्रामीण उनका शुक्रिया करते हैं। मौके पर उपस्थित पत्रकारों में गणेश प्रसाद, मुरारी प्रसाद, संजय सिंह, रणधीर कुमार सिंह व ग्रामीणों में राजा हांसदा, कालिदास हांसदा, धानु हांसदा, जादूनाथ हांसदा, चौतन हांसदा, कारू मार्डी, साधी हांसदा आदि के साथ कई ग्रामीण व बच्चे मौजूद थे। कोविड-19 इस 2000 साल में हम लोग को बहुत परेशान हो गया है। जैसे कि रोजगार में हम लोग जैसे बिना लॉकडाउन में जैसे कमाई होता है, लेकिन जैसे इस साल तो लॉकडाउन में बहुत मुश्किल हो गया। 1 रुपये कमाई नहीं है। जैसे अभी तो 4-5 महीना हो गया, हम लोग को मास्क भी नहीं मिला था और खाद्य सामग्री भी नहीं मिला था, जैसे आज मिल रहा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को खाद्य का सामान और मास्क मिला और इस संस्था के लोग भी हम लोग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन से हैं और मैं सिविल कोर्ट के जिला विधिक सेवा प्राधिकार से भी जुड़ा हुआ हूं। तो संस्था की ओर से ग्रामीणों के कहने पर हम लोग आए हैं मदद देने के लिए। ग्रामीणों के बीच मास्क का वितरण किया गया है। चूँकि अभी कोरोना का दौर चल रहा है, तो इस दौर में लोगों को सावधानी, जागरूकता जरूरी है, इसलिए सभी लोगों को मास्क। ईचागढ़ विधानसभा के विधायक सविता महतो को झारखंड सरकार के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण समिति के चेयरमैन की घोषणा के बाद ईचागढ़ विधानसभा के चांडिल के कांगला डार्ट से टाटा फाउंडेशन के सहयोग से सूखा अनाज वितरण कार्यक्रम में आदिवासी महिलाओं द्वारा परंपरागत तरीके से स्वागत किया। सविता महतो को चेयरमैन बनाए जाने पर केंद्रीय सदस्य तरुण दे, चारू किस्कू, सुखराम हेम्ब्रम ने 3 बनाए। वहीं विधायक सविता महतो ने प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व गुरु जी के प्रति आभार प्रकट किया। ईचागढ़ से जीटीएम के लिए अरुण माझी एवं कांग्रेस हमारे राज्य में और देश में बहुत ही जरूरत है, इसीलिए पर्यावरण और इसको हम लोग देखना। पहले तो मैं बधाई देते झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने हमें ये पद दिए, और हमारे अभिभावक विष्णु गुरु जी, जिनके अभिभावक जो हमारे परिवार के और हमारे राज्य के हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ। और उसके साथ साथ ईचागढ़ विधानसभा को भी मैं, जो उन्हें हमें विधायक बनाए, उनको भी हमें आभार प्रकट करती हूँ, तो हमें इस पद पर लाए। टाटा फाउंडेशन के सहयोग से ईचागढ़ विधायक सविता महतो, केंद्रीय सदस्य तरुण दे, चारू चरण किस्को, सुखराम हेम्ब्रम, जिला सचिव के द्वारा चांडिल प्रखंड के रूद चाप व रसुनिया पंचायत के दर्जन गाँव के लगभग 300 जरूरतमंद लोगों के बीच सूखा राशन का वितरण किया गया। वहीं आदिवासी समुदाय के बीच सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करने की अपील की गई तथा विधायक सविता महतो ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सजग रहने की बात कही। जीटीएन के लिए कांग्रेस महतो एवं अरुण कुमार माझी। स्टील से पैकेट बना 300 पैकेट जो हम अभी तक 3 गांव में दिए हैं। कितना लक्ष्य देने का? आज ऐसे तो चारों प्रखंड में हम दे रहे हैं, कुछ कुछ गांव में, जैसे कुकड़ू प्रखंड में भी दिए और निम्बी प्रखंड, ये चांडिल प्रखंड में दे रहे हैं, और इसी तरह सब प्रखंड में जो लिस्ट हम 300-250 करके देते हैं एक दिन में। माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार श्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में आज परिसदन में विद्युत समस्याओं को लेकर पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला, अपर उपायुक्त श्री सौरभ कुमार सिन्हा, श्री अरविंद कुमार, जीएम श्री सुधांशु ESE उपस्थित रहे। बैठक में माननीय मंत्री द्वारा बिजली समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई तथा उनके निष्पादन हेतु पदाधिकारियों से विमर्श किया गया। उन्होंने इस पर अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि अभी गर्मी का मौसम है और इस समय में लगातार कदमा, सोनारी, मानगो, आजाद नगर आदि क्षेत्र में बिजली के लिए त्राहिमाम हो रहा है, जिसे देखते हुए विद्युत विभाग के पदाधिकारियों को कुछ कार्य सौंपा गया है। विद्युत विभाग से जुड़े कुछ बड़े कार्य भी करने हैं, वहीं कुछ छोटे छोटे कार्यों के बिना भी विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है। जैसे करीब 225 ट्रांसफार्मर में ये भी स्विच नहीं लगा है, इस हेतु प्रस्ताव बनाने को निर्देशित किया गया। माननीय मंत्री ने कहा कि 3 दिनों में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करें। झारखंड की वर्तमान सरकार गरीब हितैषी है, हम इस राज्य को पूंजीपति हितैषी नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारों पर विद्युत विभाग सख्ती करे, गरीबों को बिजली भुगतान को लेकर बेवजह परेशान न करे। माननीय मंत्री ने विद्युत विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि बालीगुमा ग्रिड का कैपेसिटी बढ़ाने का एक प्रस्ताव तैयार कीजिए। साथ ही मानगो क्षेत्र में एक सब स्टेशन हेतु जमीन चिन्हित कर संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। बैठक में कार्यपालक अभियंता श्री विशाल कुमार एवं श्री प्रदीप विश्वकर्मा तथा सहायक व कनीय अभियंता उपस्थित थे। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अनिता वर्मा की रिपोर्ट। इसके जांच के लिए कहीं पर भी कोई
इससे ये तो अभी आई है, लेकिन इससे संबंधित और भी बड़ी जांच के लिए क्या कहीं पर भी कोई बड़ा सिस्टम वगैरह लागू था? जब ये कोरोना आया तब हमारी सरकार आई, उससे थोड़े समय पहले, और एमजीएम मेडिकल कॉलेज में RT-PCR मशीन लगी। इसके बाद जो है एक ही जगह पूरे राज्य में हो रहा था, उसका जांच का दायरा हम लोगों ने बढ़ाया। रिम्स रांची में हम लोगों ने RT-PCR मशीन लगाया, उसके बाद हमने रांची इटकी में लगाया, PMCH धनबाद में लगाया, और फिर अभी 3 हमारे महाविद्यालय हैं, दुमका, हजारीबाग, देवघर, इसमें जो है हम लैब स्थापित कर रहे हैं, और लैब स्थापित करके वहाँ भी RT-PCR मशीन लगाएंगे। हमने प्राइवेट 4 लोगों को इस राज्य के लिए अधिकृत भी कर दिया कि जो प्राइवेट संस्था हैं वो भी यदि जो लोग चाहें तो उनसे ये करें। फिर इसके बाद हमने ट्रूनेट मशीन जो है वो ट्रूनेट मशीन का 30 का अधिष्ठापन किया है, और अभी हम और ट्रूनेट मशीन जो है भारी संख्या में खरीदने जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जांच का दायरा कितना तेज गति में बढ़ रहा है। यदि सरकार की मंशा छुपाने की होती तो हम जांच का दायरा नहीं बढ़ाते। किसको पता चलता कि कितने मरीज पॉजिटिव है, नेगेटिव है? ये तो सरकार, चूंकि पारदर्शी सरकार है, सरकार का मकसद है कि हम जांच में जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं, और जो भी पॉजिटिव हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। लेकिन उससे भी बड़ा चिंता का विषय ये है कि कहीं किसी कोने में कोई मरीज छूट गया और फिर उससे संक्रमण फैला, तो उसको कोने कोने से निकालकर उसको लाना है, क्वारंटाइन कराना है, उसको जो है यदि पॉजिटिव है तो आइसोलेशन वार्ड में डालना है। तो ये वाला लोग है, उसमें आपको जो है एम्बुलेंस चलाने वाले इंटायर लोग, करीब 90,000 लोग होने चाहिए जो है गाइडलाइन के हिसाब से। स्वास्थ्य में कितना लिया जाएगा? नहीं, वो तो देखिए फेज बाय फेज, अभी जैसे जो लोग हैं, जैसे अभी रिम्स में ट्विटर की जो है पेंडिंग है रिजल्ट, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस पेंडिंग रिजल्ट को हम लोग जल्दी समीक्षा करके उस मामले का निष्पादन करें। बहुत सा ऐसा मामला है जो अभी तक, क्योंकि झारखंड सरकार का जो रोस्टर वगैरह है वो सब मामला जो है अभी हाई कोर्ट वगैरह में लंबित पड़ा है। आरक्षण वगैरह के विषय बहुत सारे सब जुडिस हैं, तो कुछ जो विषय सब जुडिस हैं उस पर तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार निश्चित तौर पर पूरे दृढ़ता के साथ लगी है कि राज्य के चौमुखी विकास के लिए हम जो करना होगा उससे बढ़कर करेंगे। आजसू पार्टी के जिला सचिव सह समाज सेवी भोलानाथ महतो ने आज ईचागढ़ क्षेत्र के मिलन चौक समाधान कुटीर के सामने तमिलनाडु से सिल्ली जा रहे प्रवासी मजदूरों को पहले पानी बोतल व समोसा पूरी देकर पेड़ के नीचे विश्राम कराने के बाद 30 मजदूरों को ऑटो कर सिल्ली पहुंचाए। इस मौके पर जानकारी देते हुए भोलानाथ महतो ने बताया कि सभी प्रवासी मजदूरों को बस मिलाकर ईचागढ़ के टिकर में छोड़ दिया गया। खबर मिलते ही आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के निर्देश पर सभी को नाश्ता कराकर 3 ऑटो से अपने अपने घर भेजा जा रहा है। लगातार लॉकडाउन में पैदल आ रहे लोगों को घर पहुँचाने एवं भोजन आदि की व्यवस्था की जा रही है। प्रवासी मजदूर रामधन प्रसाद महतो ने जानकारी देते हुए बताया कि 2,10,000 में किराए पर बस कर तमिलनाडु से घर जा रहे थे। वहीं ईचागढ़ क्षेत्र में रास्ता खराब होने के चलते 50 किलोमीटर दूर ही बस से उतार दिया गया है। कहा कि आजसू के कुछ भैया लोग नाश्ता आदि कराकर वाहन का व्यवस्था भी कर दिए। ईचागढ़ से अरुण माझी एवं कांग्रेस महतो आए हैं। किराया लगा है 2,10,000। उसके बाद यहाँ रास्ता थोड़ा दिक्कत था, इस चलते वहाँ पर उतार दिया, तो वहाँ से पैदल आ रहे हैं। आप लोग कितने आदमी हैं? हम लोग 30 आदमी हैं। आप लोग को ईचागढ़ में उतार दिया? हाँ, ईचागढ़ में उतार दिया। उसके बाद हम लोग पैदल आ रहे हैं, तो फोन किए तो सुबह का कुछ आदमी आए के हम लोग को हेल्प कर रहा है, तो गाड़ी उड़ी का व्यवस्था किया है, आएगा अभी यहाँ पर है। और सरकारी कोई व्यवस्था आप लोग का नहीं हुआ आने जाने का? नहीं, व्यवस्था तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? रामधन कुमार महतो। घर कहाँ हुआ आपका? घर मेरा हुआ उलादका, सिल्ली। उलादका।
ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के रुगड़ी पावर सब स्टेशन में शुक्रवार को विधायक सविता महतो ने 5 MVA का नया ट्रांसफार्मर का उद्घाटन विधिवत फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर। इस दौरान विधायक ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने से ईचागढ़ के लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे थे। अब नया ट्रांसफार्मर लग जाने से बिजली संबंधी समस्या का समाधान हुआ है। उन्होंने बताया कि नया ट्रांसफार्मर लगने से लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं ईचागढ़ क्षेत्र में नए ट्रांसफार्मर लगने से क्षेत्र के लोगों ने विधायक के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर अभियंता अजय कुमार, केंद्रीय सदस्य चारुनंद किस्कू, तरुण दे, काबुल महतो, सुखराम हेम्ब्रम, गुप्तेश्वर महतो, मुखिया पंचानन पातर, सचिव अभय यादव, कृष्ण कुमार महतो, अमित सिन्हा, नरेंद्र गोप, अधर महतो समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित। GTN न्यूज के लिए अरुण माझी एवं कांग्रेस महतो की रिपोर्ट। रंगामाटी सिल्ली रोड का जो टिक्कर से रंगामाटी बहुत जर्जर स्थिति में, आप निरीक्षण में भी आए हैं, ये कब तक होगा? ये हम लोग का ऑलरेडी जो है एडवांस प्लानिंग दुमका से ऑलरेडी DPR बन चुका है। इसका सरकार के पास विचाराधीन है। इसके लिए तत्काल के लिए हम लोग जो है 1.5 करोड़ रुपए सरकार से मांगे हैं और अभी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हम कार्यपालक अभियंता से बात करके जैसा होता है हम इसको समाधान जल्दी ही कर देते हैं। जर्जर हो गया जो अभी मौसम 15 दिन बाद आएंगे तो यहाँ पर एम्बुलेंस भी पार नहीं होगा, इसलिए आज इस रोड का निरीक्षण के लिए आए हैं और इसको जल्दी से जल्दी हम लोग कैसे अभी तत्काल किए जाएंगे। उसका बाद इसका लेटर दिए हैं मुख्यमंत्री जी को, हम लोग उसमें प्रयास करें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद की खुशियां बांटने हरिजन बस्ती पहुंचे समाज के सेवी काशिफ राजा सिद्दीकी। आज दिनांक 29 मई को लोकप्रिय समाज सेवी एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रदेश प्रभारी काशिफ राजा सिद्दीकी ने जमशेदपुर के धटकेरी हरिजन बस्ती में 1000 लोगों को जागो संगठन के साथ मिलकर ईद के अवसर पर भोजन का वितरण किया। उन्होंने बताया कि हर साल उनकी टीम ईद के मौके पर मुखी समाज के बीच भाईचारा निर्माण के लिए ईद मिलन का कार्यक्रम करता है। बताया कि हर साल उनकी टीम ईद के मौके पर मुखी समाज के बीच भाईचारा निर्माण के लिए ईद मिलन का कार्यक्रम करते हैं, पर इस बार इसी कोरोना वायरस महामारी के कारण हुई लॉकडाउन में ईद मिलन नहीं हो पाया। इसलिए आज ईद की खुशी और मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए मुखी भाइयों के बीच भोजन वितरण करने आए हैं। उन्होंने जनता से यह अपील की है कि आज इस महामारी में जो सबसे गरीब लोग ज्यादा परेशान हैं, उनकी सेवा करना आज हर भारतीय का फर्ज है। अब पिछले तकरीबन 10 से 12 सालों से हम लोग रटकीडी के मुखी बस्ती में और दीगर अपने शेड्यूल्ड कास्ट और आदिवासी और दलित भाइयों की बस्तियों में जाकर ईद सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इस बार हम ईद सेलिब्रेट नहीं कर पाए लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस के इम्पैक्ट की वजह से। इसलिए इस बार हमने ये एक फ़ैसला किया था कि हम इस बार आके दलितों की बस्ती में, आदिवासियों की बस्ती में और दीगर अलग अलग बस्तियों में जाकर, बहुजन की बस्तियों में जाकर हम यहाँ पर कुछ ईद का सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए हमने आज ये फैसला किया था, जो हम यहाँ पर आए आज जमशेदपुर की मुखी बस्ती में, हरिजन बस्ती में हम यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने यहाँ पर आज कुछ पकवान अपने जो हम लोगों ने बनाया था उसको बांटा, साथ में अपने मुखी भाइयों के खाया भी बैठकर और ईद को सेलिब्रेट किया। मैं इस ईद के अवसर पर, ईद मिलन के अवसर पर एक पैगाम देना चाहता हूँ समस्त बहुजन समाज को और समस्त भारतीयों को कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप जितने भी गरीब और मजलूम लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करें, उन्हें भोजन और जो भी हो सके हमसे उनकी मदद करें। सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, हम अपना काम हम करें और मैक्सिमम कोशिश ये करें गरीबों की हम मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच। रामगढ़ अंतर्गत दुलमी प्रखंड के सभी पंचायत में राशन कार्ड से वंचित गरीब, असहाय व जरूरतमंद लोगों के बीच रामगढ़ विधायक ममता देवी के सौजन्य से जनता आहट का वितरण किया जाएगा। साथ ही उनके निर्देश और पैकिंग का जायजा लेते हुए कांग्रेस युवा नेता सह समाज सेवी सुधीर मंगलेश ने बताया कि वैश्विक कोरोना महामारी से गरीब असहाय लोगों की रोजगार बंद हो गई है। वैसे लोगों को अनाज की कमी होने से हो रही काफी दिक्कतों को देखते हुए रामगढ़ विधायक ममता देवी ने गरीब असहाय लोगों को मदद करने का निर्णय लिया है। साथ ही पूरे प्रखंड के कार्यकर्ताओं को गरीब असहाय लोगों को सूची बनाने का निर्देश दिया। GTN के लिए सद्दाम अंसारी की रिपोर्ट। दुलमी प्रखंड क्षेत्र में स्थानीय विधायक आदरणीय ममता देवी जी के सौजन्य से
सैकड़ों गरीबों के बीच में अनाज का वितरण किया जाएगा, जिसका आज हम लोगों ने पैकेटिंग का जायजा लिया। क्योंकि ये कोरोना वैश्विक महामारी से बहुत सारे मजदूरों लोग, गरीब आसा लोग काम से वंचित हो गए हैं, जिससे मजदूरों के बीच में खाने पीने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। इस दिक्कत को देखते हुए स्थानीय विधायक ममता देवी जी के प्रयास से, सौजन्य से आज पैकेटिंग किया जा रहा है, जिससे दूली प्रखंड के आज घाटशिला अंतर्गत मोहभंडार ए ब्लॉक में 30 जरूरतमंद लोगों को देवी मठ द्वारा खास सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर स्वामी सुरपानंद जी महाराज, जिला पार्षद पूर्णिमा कर्मकार, पूर्व जिला पार्षद राजू कर्मकार, पंचायत समिति सदस्य निर्मला शुक्ला, इकबाल सिंह काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस मौके पर जिला पार्षद पूर्णिमा कर्मकार ने कहा, पिछले 2 महीने से लगातार जरूरतमंदों तक भोजन व खाद्य सामग्री देकर लगातार सहायता की जा रही है। इन्होंने कहा कि अपनी क्षमता के अनुसार वे इस तरह के लोगों को मदद करते आए हैं और आगे भी करते जाएंगे, ताकि कोई भूख से विचलित न हो और न ही अपने घर भूखा प्यासा पहुंचे। कोरोना महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन है। हालांकि लॉकडाउन 4 में लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन अभी भी लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के द्वारा लोगों को कई तरह से मदद भी पहुंचाई जा रही है, बावजूद इसके समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में कई समाज सेवी संस्थाओं ने भी मानवता का परिचय देते हुए लोगों को हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। वहीं राजनगर प्रखंड के रोला बांध पंचायत के मुखिया भूषण मार्डी के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से 11 मई से लगातार लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है और टाटा चाईबासा मुख्य मार्ग रोला चौक के समीप भोजन वितरण किया जा रहा है, जिसमें प्रवासी मजदूर जो मार्ग से पैदल जाने वाले को भोजन खिलाया जा रहा है। वहीं मुखिया भूषण मार्डी ने इसी बीच लोगों में जागरूकता लाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं घर में रहने की अपील की तथा सभी को साफ, सुरक्षित और स्वस्थ रहने की बात कही। सरायकेला राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। अली तो गिदर पिदर बरफ पागो नोडे खोज अली तो दका इदी अली बुढ़ी बकर हो बुढ़ी बात तलब दरे कना नोडे ना तगली जो में ना गिदर पिदर बरफ पतली। अच्छा, आपका घर में और कौन कौन है? कोई नहीं है ना? और खाना आपको डेली यहीं पे मिलता है? तो 3 रोज हो गया। तीनों टाइम खाना यहीं पे खाते हैं आप? आपका नाम क्या हुआ? अवल सरेन। घाटशिला वासियों ने फिर से प्रवासी मजदूर को भोजन कराने के लिए नेशनल हाईवे 18 पर JN पैलेस के पास मौजूद नजर आए। इसमें संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत रूप से लोगों ने मदद करना शुरू कर दिया। थके हारे प्रवासी मजदूर जो विगत कई दिनों से अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं, उन्हें भोजन और पानी की व्यवस्था यहाँ के लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज अनूप कुमार पटनायक, शाश्वती राय पटनायक, 8 वर्षीय पुत्र अयांश, एरोन पटनायक, अमित राय, सत्यजीत सिंह, किशोरी महतो, संदीप राय चौधरी, नितेश चौधरी, धर्मनाथ चौधरी, शिवनाथ चौधरी, सुभाष मंडल, प्रवीण सरकार इत्यादि ने आगे बढ़कर करीब 100 प्रवासी मजदूरों को भोजन व पानी के व्यवस्था मुहैया कराया। साथ ही साथ घाटशिला कॉलेज में क्वारंटाइन किए गए करीब 30 लोगों को पानी व अल्पाहार प्रदान किया गया।